क्लोज पैकिंग सॉलिड ठोसों में संकुलन। ठोसों में संकुलन जो है ये दो प्रकार का होता है। ठोसों में संकुलन दो प्रकार का होता है। पहला है 2D, दूसरा है 3D। पहला है 2D संकुलन, और दूसरा है 3D संकुलन। टू डी संकुलन जो होता है ये द्विविमीय संकुलन इसे कहते हैं। द्विविमीय संकुलन। द्विविमीय संकुलन। और जो 3D होता है वो त्रिविमीय संकुलन जिसे कहते हैं। इसे कहते हैं त्रिविमीय संकुलन। ये होता है 2D जो संकुलन होता है ये पुनः दो भागों में होता है, या इसके दो भाग होते हैं। पहला है वर्ग संकुलन। क्या होता है? वर्ग संकुलन। वर्ग संकुलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा होता है षट्कोणीय संकुलन। षट्कोणीय संकुलन। इंग्लिश में कहते हैं इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग। तो सॉलिड में जो वो है क्लोज पैकिंग, ये दो भागों में बट गया। द्विविमीय क्लोज पैकिंग या द्विविमीय संकुलन और त्रिविमीय संकुलन। द्विविमीय संकुलन को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। वर्ग संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा है षट्कोणीय क्लोज पैकिंग बंद संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इसमें जो कण है, कण के जो परमाणु हैं या कण अणु हैं, परमाणु हैं या अणु हैं या आयन हैं, वो लीनियर या स्ट्रेट लाइन में व्यवस्थित होते हैं। देखिए
इस तरह ये स्ट्रेट लाइन है, इसके जो कण होते हैं वो एक लीनियर पोजीशन में व्यवस्थित होते हैं। इसके जो एक अणु है, जिसे इसको मान लिया जाए, मान लीजिए ये मान लीजिए ये 4 अणुओं से घिरा है। देखिए 4 अणुओं से घिरा है। ये है 1 2 3 4, मतलब इसको 4 अणु जो है वो घेरे हुए हैं। एक अणु को कितने घेरे हैं? 4 अणुओं को ये घेरे हुए हैं। ठीक, तो ये अब इसका सेंटर मान लीजिए ये है, इस बिंदु का सेंटर ये मान लीजिए, इस बिंदु का सेंटर ये मान लिया जाए, इस बिंदु का सेंटर ये होगा, इसको मिला दिया जाए। तो ये कैसा आकृति बना रहा है? वर्ग का आकृति बना रहा है। वर्ग का ये जो 4 अणुओं से बना, इसके सेंटर को मिलाया गया, केंद्र को मिला दिया गया, तो ये एक वर्ग की संरचना कर रहा है। इसीलिए इसे वर्ग संकुलन कहा जाता है। दूसरी बात, इसके जो कण होते हैं ये एक ही तल पर होते हैं। देखिए ये एक ही तल पर है ये। ठीक, दूसरी बात, इसको एक्स वाई क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये और ये मान लीजिए, इसको एक्स मान लिया जाए, इसको वाई मान लिया जाए। ठीक, तो इसके दो ही एक तल पर होते हैं और इसके दो ही डायरेक्शन होते हैं, 2 डायरेक्शन होते हैं, एक्स और वाई। इसीलिए इसे एक्स और वाई, एक्स वाई क्लोज पैकिंग कहा जाता है। ठीक, तो ये है वर्ग संकुलन। दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग कहते हैं हेक्सा, और इसको हम कहते हैं SCPP, SCP मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। षष्ठकोणीय संकुलन, षष्ठकोणीय संकुलन। ठीक, तो 2D संकुलन कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के हुए। एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये वर्ग संकुलन या स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या हुआ? इनके कण जो होते हैं वो एक ही तल पर होते हैं। ये एक्स और वाई डायरेक्शन में इनके कण व्यवस्थित होते हैं। दूसरी बात, इनके एक कण 4 कणों से घिरे होते हैं या 4 कणों से घिरे होते हैं। इन चारों कणों का अगर सेंटर से मिला दिया जाए तो वर्ग की संरचना होती है, और इसी वजह से इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। इनके बीच जो रिक्त स्थान है ये रिक्त स्थान होता है। इन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है।
अब बात ये उठती है कि ये कितना स्थान घेरते हैं इनके कण, इसे कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी, ये होता है 52%। मतलब इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो कण हैं, वो कितना स्थान घेरते हैं, जितना स्थान घेरते हैं वो पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। और ये इनके कण कितना स्थान घेरते हैं या इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, वो है 52.4%। ठीक, कितना होती है? 52.4% होती है। अब हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पर आए, खष्ट कोणीय संकुलन पर आए। खष्ट कोणीय संकुलन में क्या होता है कि इसके जो कण थे, इनके जब दूसरी लाइन के कण जब बैठते हैं तो इनके रिक्त स्थान को भरते हैं। देखिए, मतलब जो इनके स्पेस हैं उसमें भरते हुए इनके जो कण हैं वो चलते हैं। मतलब पहली रेखा जो वो स्टेट उसमें जो व्यवस्थित हैं कण, उनके जो बीच का रिक्त स्थान है, स्पेस है, उसको भरते हुए चलते हैं ये। तो इस तरह तो इनके कण देख लिया जाए कि कैसे हैं। इनका मान लीजिए ये कण ले लीजिए, ये कण ले लीजिए, अभी देखिए कैसे गए हैं। ये 1 नंबर हो गया, ये 20 से अटैच है, 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, मतलब इनके जो कण हैं वो 4 कणों से घिरे होते हैं। ठीक, अभी करिए इनके सेंटर को ले लिया जाए। इनका सेंटर ये होगा, इनका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा।
देखिए कैसा संरचना बना रहा है, खष्ट कोणीय बना रहा है, मतलब इसके कितने भुजा हुए, 6 भुजाएं हुई। 1 2 3 4 5 इसीलिए इसे खष्ट कोणीय या हेक्सागोनल फलक कहते हैं। अब बात यह होती है कि इसके बीच जो स्पेस और बचा है, स्पेस के अलावा जो ये गोले जितना स्पेस घेरे हुए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ये कितना होता है, ये 60.4% होता है। ठीक, तो दोनों में अंतर, ये भी देख लीजिए, ये भी एक ही तल पर है, ये एक ही तल पर है। ठीक, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या अंतर है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये दोनों कैसे होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, मतलब जो द्विविमीय संकुलन जो होता है वो किस पर होता है, एक ही तल पर होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इसमें एक कण कितने से घिरे होते हैं, 4 अणुओं से घिरे होते हैं, और अगर चारों के सेंटर को मिला दिया जाए तो एक वर्ग की संरचना करते हैं, इसीलिए इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा गया है। इनके कण जो होते हैं वो कितना स्थान घेरते हैं अपने समतल प्लेन पर, 52.4 पर। इसे जितना स्थान इनके कण घेर रहे हैं उस तल पर, उसे कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको 60 उसमें कहते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें एक कण 6 अणुओं से बना घिरा है और इस पर है एक ही तल पर है। जब एक ही तल पर है और 6 अणु से, तो इनके जो सेंटर हैं, केंद्र हैं, इन सेंटर को इन 6 गोलों के सेंटर से मिला देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो संरचना बनती है वो षटकोणीय बनती है, इसीलिए इसे षटकोणीय संकुलन या हेक्सागोनल संकुलन कहते हैं। तो ये हुआ। अब एक चीज और देख लिया जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया जाए इसका। ठीक, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसका एक कण जितने कणों से घिरा होता है, जितने कणों से घिरा होता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग कितने अणुओं से घिरा है, 4 अणुओं से घिरा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आ गया। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितने घिरा है, 6 अणु बना, 6 कणों से घिरा, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा, 6। तो पहले इसको लिख लिया जाए तब फिर आगे चलते हैं। तो हेडिंग डालिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस संघटक के कण
एक ही समतल तल पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं, इसके एक कण अन्य 4 कणों से घिरे होते हैं, जो एक वर्ग की रचना बनाते हैं। इसी कारण इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग या वर्ग संतुलन कहते हैं। इसीलिए इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग या वर्ग संतुलन कहते हैं। लिख दीजिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। संकुलन क्षमता जिसे कहते हैं, संकुलन क्षमता, इसे कहते हैं संकुलन क्षमता। पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता। क्लोज पैकिंग या द्विविमीय ले लो, दो विमीय संकुलन के कण अपने तल पर जितना स्थान घेरते हैं वो उसका संकुलन क्षमता कहलाता है। एससीपी में यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, एससीपी में पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होता है, 52.4% होता है तथा इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ब्रैकेट में लिख लीजिए कि लिख दीजिए ब्रैकेट में लिखिए क्लोज पैकिंग के कण जितने कणों से घिरे होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर चार। अब अगला आइटम डालिए एचसीपी, षष्ठकोणीय संकुलन। जब किसी संघटक कण वैक्यूमेट्रिक क्रिस्टल इलेक्ट्रोड एक ही तल पर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं
कि इनका प्रत्येक कण अन्य 4 कणों से घिरा होता है या घिरा होता है, तो ऐसे संकुलन को षष्टकोणीय संकुलन कहा जाता है, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता जो होती है HCP की, इनका मतलब ब्रैकेट में लिखे HCP की संकुलन क्षमता 60.4% होती है तथा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, क्योंकि ये 6 कौन से क्या होता है, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो ये हो गया द्विविमीय संकुलन। अब हम लोग आ जाएं इसमें कोई बात तो अधूरा रह नहीं गई, सब हो गया। त्रिविमीय संकुलन में ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है षष्ठ फलकीय क्लोज पैकिंग या संकुलन इसे भी कहते हैं SCP, षष्ठ फलकीय संकुलन या SCP। इसे कहते हैं ये बी क्लोज पैकिंग, या इसको कहते हैं ये क्लोज पैकिंग। और दूसरा होता है क्यूबिक घनीय संकुलन। घनीयवान संकुलन या इसे कहते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ले लीजिए ब्रैकेट में क्यूबिक क्लोज इसे कहते हैं या ये BC क्लोज पैकिंग। तो त्रिविमीय संकुलन या 3D क्लोज पैकिंग ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो षष्ठफलकीय क्लोज पैकिंग और दूसरा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग या घनीय संकुलन। अब देख लिया जाए कि जो HCP हैं ये ABC कैसे होते हैं, क्यों कहा गया इसे? ABA
क्लोज पैकिंग या ए बी क्लोज पैकिंग क्यों कहा जाता है इसको? नंबर 1। मान लीजिए कोई काम है, ये 6 कणों से घिरा होता है, क्योंकि षटकोण फलकीय है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसको मिला दीजिए, इसके सेंटर से इसको मिला दीजिए। ये तो एक तंत्र हो गया। अब जब एक तल पर हुई तो इसमें होता क्या है कि इसमें 3 जो अणु होते हैं वो ऊपर से और 3 अणु नीचे से जुड़े होते हैं। ठीक, 3 अणु ऊपर से और 3 अणु नीचे से जुड़े होते हैं। इसी तरह यहाँ भी 3 अणु, ये इसको यहां से मिला, इसको यहां से मिला, इसी तरह इसको भी मिला। अब ये सीधा इस स्पेस से मिलाई, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला। ये हुआ ए बी। क्यों कहा गया? ये एक समतल पर है, जो इसका एक अणु जो होता है किससे घिरा है? 6 अणुओं से घिरा है, तो इसे भी। ठीक, इनके 3 कण नीचे वाले स्पेस से जुड़े भरे हैं, जो खाली स्पेस है 6 स्पेस, तो इसमें 3 नीचे की तरफ से भरे हैं और 3 ऊपर से भरे हैं। मतलब ये समतल मान लीजिए, तो 3 जो इसमें छिद्र हैं ये इस तरह के, तो 3 यहाँ यहाँ और यहाँ, ये 3 इस तरह भी, और इसी तरह ऊपर से भी सेम स्पेस में बैठे। तो इनके जो अणु कितना संख्या हुआ? 6 हो गया, 3 हो गया 9, 3 12, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 12। ठीक, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ इसका षटफलकीय संकुलन का, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हुआ। इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है,
पैकिंग एफिशिएंसी हम पहले भी बता चुके कि इनके जो अणु होते हैं जितना स्पेस घेरते हैं वो उनकी क्षमता कितना 74%। कोऑर्डिनेशन नंबर जितने अणु एक अणु को घेरे हुए हैं तो इसमें 6 ये हुए द्विपटक और इससे ये भी ये हुआ क्योंकि ये समतल तल पर जिस स्पेस को नीचे से भर रहा है पूरा कर रहा है उसी स्पेस को ऊपर से भी पूरा कर रहा है, तो इसीलिए इसे ये भी ये क्लोज पैकिंग इसे कहा गया। या ये और ये क्या है, सेम स्पेस को भर रहे हैं, खाली जगह को समान खाली जगहों को भर रहे हैं, तो इसे हम ये भी या ए बी क्लोज पैकिंग कह सकते हैं। तो इस तरह ये हुआ ए बी ए या ए बी क्लोज पैकिंग। इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 और पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है ये कितना हो 74 होता है इसका। अब घनीय पर देखा जाए, इसमें देख लिया जाए ये फर्स्ट हुआ ये सेकंड हुआ। इसमें देखिए मान लीजिए अणु है, ये यहाँ गिरा, ये यहाँ 6 अणुओं से गिरा है, एक ही तल पर है। इसके बीच में जो स्पेस है वो कौन भर रहा है, 3 स्पेस को भर रहा है यहाँ। और जो इसमें क्योंकि 6 स्पेस में 6 अणु है तो 6 स्पेस को 3 ही तो भर रहे हैं, तो जो 3 ऊपर से भर रहे हैं उनको छोड़ करके जो 3 स्पेस बचे हैं उस पर 3 अन्य जो अणु हैं वो भर रहे हैं। यहाँ से किस स्पेस को ये इस स्पेस को ये स्पेस को तो ये क्यों हो, ये हो क्योंकि जो जिस स्पेस को ये वाला भर रहा है उसको छोड़ करके अदर 3 स्पेस को ये भर रहा है, तो इसका ये सी हो गया, तो ये बी सी, इसीलिए इसको कहते हैं ये बी सी क्लोज पैकिंग। इसकी जो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 12 ही हुआ, 3 ये 6 ये 3 9 3 ये 12 से नंबर क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ 12 हुआ। और पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है वो सेम होता है, यानी सीएन कोऑर्डिनेशन नंबर 12 पैकिंग एफिशिएंसी तो ये हुआ हमारा क्लोज पैकिंग।
क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, ठोस में संकुलन कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, 2D संकुलन और 3D संकुलन, द्विविमीय संकुलन, त्रिविमीय संकुलन। द्विविमीय संकुलन कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के हुए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्ग संकुलन, और दूसरा है षष्ठकोणीय संकुलन या SCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ये एक ही तल पर होते हैं, XY डायरेक्शन में होते हैं। दूसरी बात, इनके अणु जो होते हैं वो 4 अणुओं से घिरे होते हैं। अगर इनके सेंटर को मिला जाए तो एक वर्ग की संरचना करते हैं, इसीलिए इसे वर्ग संकुलन कहा जाता है। फिर आइए आप हेक्सागोनल SCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें ये एक इनके जो क्रिस्टल के अणु हैं वो एक समतल तल पर 6 अणुओं से घिरे होते हैं। क्या कहते हैं? 6 अणुओं से घिरे होते हैं, और 6 अणु से घिरे होने पर इनके अगर सेंटर को मिला दिया जाए तो ये इसके जो भुजाएं होती हैं कितनी होती हैं? 6 होती हैं। इसीलिए इसे षष्ठकोणीय क्लोज पैकिंग कहा गया। इनमें इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है ये 6 होती है, क्योंकि इसका एक अणु कितने अणुओं से गिरा? 6 अणुओं से गिरा, इसीलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। पैकिंग ऑफ एफिशिएंसी देखा जाए तो स्क्वायर में SCP में उनका 52.4% होता है और SCP में 60.4% होता है। इसमें त्रिविमीय में आ जाए, त्रिविमीय में षष्ठफलकीय संकुलन, AB या AB संकुलन, या इसे ये क्लोज पैकिंग से कहा जाता है। तो पहले लिखा जाए SCP षष्ठफलकीय बंद संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जब क्रिस्टल जालक में एक ही तल पर अन्य 6 अणु घेरे हुए हों या स्पर्श करते हों तो इनसे 6 छिद्र बनेंगे। ये 6 छिद्र बनते हैं। इन 3 छिद्रों के ऊपर एक छिद्र हुआ, 2 छिद्र हुआ, 3 4 5 6 छिद्र हुआ। अब ये 3 कैसे भरते देखिए। इस तरह से 3 कहां से? ऊपर से, और 3 नीचे की तरफ। तो 3 छिद्र ऊपर की ओर, 3 कण व्यवस्थित रहते हैं तथा उन्हीं 3 छिद्रों के नीचे 3 अन्य कण
व्यवस्थित होते हैं तो इस प्रकार के संकुलन को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या ये क्लोज पैकिंग कहते हैं। इस क्रिस्टल जालक के कण का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है तथा पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। फॉर एग्जाम्पल हीरा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, बेरिलियम, जिंक, कैडमियम एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। अब आइए सीसी पर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग पर। देखिए, जब क्रिस्टल जालक में एक ही तल पर प्रत्येक कण अन्य 6 कणों से स्पर्श होती हो तो इनमें 6 छिद्र बनते हैं। इन 6 छिद्रों में ऊपर की ओर जिन तीनों छिद्रों पर 3 गोले व्यवस्थित होते हैं उन 3 छिद्रों को छोड़कर अन्य 3 छिद्रों पर 3 कण व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के संकुलन को क्यूबिक क्लोज पैकिंग या घनीय बंध संकुलन कहा जाता है। इसमें प्रत्येक गोले का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तथा एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी P 74% होती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकेल, कॉपर, सिलिकॉन, गोल्ड, एल्युमिनियम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो हम लोग ये पढ़ चुके क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड ठोसों में संकुलन 2 प्रकार के हुए। पहला हुआ 2D संकुलन, दूसरा है 3D संकुलन। 2D संकुलन 2 प्रकार के हुए, वर्गीय संकुलन या स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा हुआ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3D संकुलन, त्रिविमीय संकुलन में ये भी 2 प्रकार के हुए, फर्स्ट फलकीय संकुलन, दूसरा है घनीय संकुलन। ठीक, जो डिटेल ये। अब अगले वीडियो में इसका जो रेडियस है वो पढ़ा जाएगा। इसको तैयार कर लीजिए।